वसीम सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम फ़न और फनकार। हमारे फ़न और फनकार में हम उन लोगों को बुलाते हैं जो गॉस्पेल सिंगिंग में नाम पैदा करते हैं, उनको हम स्क्रीन पर लेके हैं। हमारे साथ अलीशा, एलिया और हैकल, ये तीनों बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। और ये बच्चे जो हमारे प्रोग्राम जब इन्होंने देखा तो हमसे रब्ता किया कि हम लोग आपका प्रोग्राम फ़न और फनकार देखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा भी इंट्रोडक्शन मसीह कम्युनिटी में लेके आएँ, क्योंकि ये तीनों बच्चे जो हैं ये हमारे मसीह कम्युनिटी में एक बड़े फ़ख्र की बात है कि तीनों बच्चे ही एक ही घर में इकट्ठे ही खुदा की खिदमत में आ गए हैं। एक बच्चा गिटार प्ले कर रहा है, एक बच्ची तबला प्ले कर रही है और एक बच्ची गा रही है। और ये दुबई से पाकिस्तान कैसे है, हम इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी बेटा, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा बेटा, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम अलीशा सुहेल है जी, और मैं दुबई से रिसेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। ठीक है। और ये कैसे आपने डिसाइड किया कि आप पाकिस्तान में आए? एक्चुअली जब हम दुबई में रहते थे तो मेरे मॉम एंड डैड बहुत बातें किया करते थे, पाकिस्तान की तारीफें किया करते थे कि मतलब पाकिस्तान के मॉन्यूमेंट्स और इनके व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ठीक तो है। हमारा भी दिल किया कि चले हम भी पाकिस्तान को एक दफ़ा ट्रैवल करके देखते हैं कि कैसा है। और जब हम पाकिस्तान आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि मतलब जब हमारे पेरेंट्स बात करते थे कि हमारे रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं जी, और कुछ यहाँ पर जगह है, तो फिर हम लोग जब पाकिस्तान आए तो हमने सोचा चले कुछ साल पाकिस्तान में भी बिता के। आप सारे के सारे बर्थ दुबई के हैं? जी जी। अच्छा, तो ये आपने डिसाइड कैसे किया कि मैं गॉस्पेल सिंगिंग में अपना नाम पैदा करूं और मेरा भाई गिटार और बहना तबला? जी, जब हम लोग दुबई में गीत सुनते थे तो हमारा दिल करता था कि जैसे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, जी, तो हमारा दिल करता था कि इस तरह हम भी अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम आगे रोशन आगे और बढ़ाएं। जिन लोगों को नहीं पता इन बातों का, हम उनको भी इन बातों का बताएं। ठीक है। जी बहना, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैकल सुहेल है। अच्छा, तो आपने डिसाइड कैसे किया कि मैंने तबला ही प्ले करना है? मैं गीत सुनती रहती थी, अच्छा, तो मुझे बड़ा शौक आया कि मैं भी तबला सीखूं। ठीक है। और किससे सीख रही हैं आप? सर सन्नी जी ने। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची जो अभी सीखने की कशमकश में भी चल रही है, और इन्होंने आप जो अपने उस्ताद हैं सनी जिमी, जिनका इंटरव्यू मैंने किया है और अपने फ़न और फनकार में, और ये बच्ची का आइडियल भी वही बंदा है। और बच्ची जो है अभी से शुरू हो गई है प्रैक्टिस करने के लिए, और घर में आप देख सकते हैं कि तबला भी घर पे मौजूद है, गिटार भी मौजूद है। और जिस तरह इनके माँ बाप ने कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को खुदा की खिदमत में भी से ले आएँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं अपने बच्चों को इसी तरह ही आगाही मुहिम चलाएँ घरों के अंदर, और अपने बच्चों को बाइबल की स्टडी करवाएँ, गॉस्पेल सिंगिंग में लेके आएँ। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम एलिया सुहेल। अच्छा, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने गिटार ही सीखनी है? मैं टीवी देखता करता था कि उस पे गीत चलते थे, तो मेरा भी शौक चला कि मैं गिटार लेकर बजाऊं उनको अच्छा, और अच्छे से अच्छा बजा के। तो आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं सर फरहान। ठीक है। तो जो बहना, आपने कुछ किसी टीचर को हायर किया है कि जो आपसे गायकी की तरफ लेके आए? जी सर जाहिद। सर जाहिद। जी अच्छा, तो अभी इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर रही है, सिर्फ सिंगिंग की तरफ आई है अभी? जी। जी मैं कीबोर्ड भी सीख रही हूँ साथ साथ गाने के साथ साथ। अच्छा, तो अभी हमारे नाज़रीन को कौन सा गीत सुनाएंगी आप? जिंदगी दी आस लेके किसे बोल ना जाए। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इस गीत में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनका भाई भी साथ गिटार प्ले करेगा और तबला भी बहना करेगी। अभी ये सीखने की जो जस्तजू में चल रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रोग्राम देखकर उनके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा कि ये इन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अभी से ही अपने आप को मखसूस कर लिया है। जी बेटा। जिंदगी दी आस लेके किसे को ना जा, किसे को ना जा, किसे को ना जा। जिंदगी दी आस लेके किसे को ना जा, किसे को ना जा, किसे को ना जा। जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती यीशु दे सिवा,
यू। जी हालेलुया। आपने नाज़रीन इनका गीत सुना है और बच्चों की अच्छी कोशिश है, अभी तक ये सीख रहे हैं क्योंकि अभी सीखने भी इनको मेरे ख्याल 1-2 माह ही लगे शुरू में अभी, तो लेकिन अच्छी कोशिश थी कि इन्होंने गीत को बहना के साथ मिलकर सपोर्ट किया और गीत गाया। जी बहना, आपने पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से मुल्कों में आप गए हैं अभी तक? मैं इंग्लैंड होके आई हूँ, फिर मैं साइप्रस गई थी, ठीक है। जॉर्डन, ठीक है। बस लाहौर में अब आ गए हैं, तो फिर लाहौर को विजिट तो पाकिस्तान कितना देख लिया आपने? पाकिस्तान फिलहाल फैसलाबाद गए हैं एंड लाहौर तो हम पूरा देख चुके हैं। लाहौर को देख चुके हैं। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट में नाज़रीन आप देख सकते हैं सामने मेरे पड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट बच्चों ने दुबई से ही कंपटीशन जीते हैं स्कूल में और तरह तरह की एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट करके वहाँ से भी कंपटीशन जीते हैं। बेटा, और आपने जो है हमसे रब्ता कैसे किया? जी हम लोग, मैं और मेरे पापा, हम लोग सारे मिलकर आपका शो देखते थे, तो फिर आगे मेरे पापा जी ने भी सोचा कि चले हम आपसे रब्ता करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से। तो नेशनल न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें आप। जी मैं नेशनल न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपका भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप हमारे घर आए हैं, हम आपने हमें विजिट किया। ठीक है। तो आपके जो उस्ताद हैं उन्होंने अभी तक आपको कौन कौन से जो राग रूप को बताए हैं आपको अभी तक? मेरे सर मुझे सिर्फ कीबोर्ड सिखा रहे हैं एंड वो मुझे सारे गामा पाधा निसा ये सब सिखा रहे नहीं, तो कीबोर्ड में कॉर्ड्स वगैरह हैं। जी उसके सिखाए हवाले से। जी सिखाए हैं। अच्छा, तो जी बेटा, आपको अभी तक उस्ताद ने कौन सी क्लास दी है तबले के हवाले से बजाने के लिए? बताएं जरा, बताएं, बजा के बताएं जरा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो सनी जिमी साहब ने अभी तक जो क्लास सिखाई है वो बच्ची प्ले करके बताएगी। जी बताएं बेटा। वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं कि अभी बच्ची की जो उम्र है उस हिसाब से अगर ये क्लास जो सिखाई जा रही है, ता दिन दिन था, ये क्लासिकल क्लास है और मैं खुश हुआ बड़ा देख के कि बच्ची अभी से ही पिक करना शुरू कर दिया है। बेटा, आपने कौन से गिटार के कॉर्ड्स वगैरह कभी सीखे हैं उस्ताद से? वेरी गुड। अच्छा बेटा, आप बताइए कि दुबई में जब आप रिहाइश पजीर थी तो कोई ऐसा वाकया स्कूल में जिसको स्कूल वालों ने अप्रिशिएट किया, कोई ऐसी स्टोरी कोई स्कूल के दौरान? अच्छा, कुछ ऐसा बता दें कि मैं ये ओके ओके ठीक है। इस तरह की या मेरी बात सुने, आप कोई ऐसा घर का कोई सेलिब्रेशन का वाकया सुना दें वहाँ पर कि हम लोग वहाँ पर गए दुबई में और वहाँ पर हमने बड़ी सेलिब्रेशन की। स्कूल के हवाले नाल ज़्यादा बेटर है। स्कूल का बता दें। आप बोले कि मैं स्कूल में जब मैंने सर्टिफिकेट जीता था तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, अच्छा, तो किस हवाले से ये सर्टिफिकेट जीते थे? स्पोर्ट्स में। हाँ, ये बताना आपको। ठीक है। चले, शुरू से ही स्पोर्ट्स ठीक है। क्यों कंटिन्यू है क्या? जी बेटा, आप बताइएगा कि दुबई में आप स्कूल में जब फेस्टिवल कोई हुआ था तो ये सर्टिफिकेट किस गेम्स में आपने सीखी? ये स्पोर्ट्स में मैंने की थी। अच्छा। और मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि मतलब पूरी क्लास के सामने कि ये बच्ची देखें कितना इसको स्पोर्ट्स में इसका दिल है, फिर उस हिसाब से। अच्छा, तो अभी आपका क्या प्लान है एजुकेशन के बाद बनने का? एजुकेशन के बाद मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है। और म्यूजिक में कहाँ तक जाएंगे आप? म्यूजिक में मैं सीखूंगी जितना मुझसे हो सकेगा, खुदावन की सताइश और प्रस्तुति करने के लिए। अच्छा, तो आपका कोई प्लान है कि तीनों बहन भाइयों का कि हम कोई जैम्स बनाएं, कि ग्रुप को बना लें ताकि खुदावन की प्रस्तुति में? हम बनाएंगे बैंड, अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर बनाएंगे और अच्छा। खुदावन के नाम को बहुत इज्जत और जला देंगे। तो बेटा, आप क्या बनना चाहती हैं पढ़ाई के बाद? क्या शौक है? इंजीनियर, एम्बेसडर? वाह जी वाह, खुदावन के फजल से बच्ची का जो एम है वो आप देख सकते हैं कि और एम्बेसडर जिन्होंने बनना है। और बेटा, उसके अलावा म्यूजिक में उस्ताद जी की जो है क्लासेस जा रही हैं जो आपकी, तो म्यूजिक में कितना तक सीख सकेंगी आप? अभी तक यही बताया उन्होंने उस्ताद जी?
ठीक है जी। भाई आप पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहते हैं? जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो म्यूजिक में कहाँ तक जाएंगे? जाकर पूरा करना चाहिए, जाकर के ठीक है, और बहना के साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। बहना अभी हमें क्या सुनाएंगी आप? बार बार बाहर ठीक है। बार 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 हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। बेकरार बार हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़ैन आज़ादो, चेहरे से टपका रूप आबादो। माथे से टपका ज़ैन आज़ादो, चेहरे से टपका रूप आबादो। रूप आबादो, दार दार बार हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू सर मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन को कीमत चुकाए। भीगा लहू सर मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन को कीमत चुकाए, कीमत चुकाए। दार दार बार हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में ले ले, पैरों से निकला रास्ता बना ले। हाथों से निकला बाहों में ले ले, पैरों से निकला रास्ता बनाए, रास्ता बनाए। सुएदार बार हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। पीठ पर लगानियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ पर लगानियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। बार 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 हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। बार 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 हुए सूखा तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। क्यों जी नाज़रीन, आपने देखा है कि हमारे साथ जो तीनों बहन भाई यहाँ मौजूद हैं, और हम कोशिश करेंगे, बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे इनके माँ बाप से भी कि वो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर आएँ, और जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को गॉस्पेल सिंगिंग में साथ लेकर निकले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे भी पूछें कि उन्होंने खुदा के जो राह पर चुन ली है बच्चों के लिए, वो कहाँ तक मुतमईन हैं कि हमारे बच्चे कहाँ तक खुदा की खिदमत करेंगे। तो आइए हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने मिस्टर सुहेल से और उनकी मिसेस सुहेल जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की, और वो हमारे प्रोग्राम में आए, और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने दुबई से जब पाकिस्तान को बच्चों को लेके आए हैं, और कैसे इन्होंने इरादा किया कि हम अपने बच्चों को गॉस्पेल सिंगिंग में लेके आएँ। जी सुहेल भाई बताइएगा। थैंक यू सर जी। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने घर में। मैं बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे घर में आए हैं, ठीक है। और हम आपका जब भी प्रोग्राम देखते हैं हमें बड़ी खुशी होती थी। ठीक है। तो हमारा भी इरादा था कि आपको इनवाइट करें घर में, ताकि आप बच्चों से बात वगैरह कर सकें। तो सर जी हम बहुत अरसा दराज से उनके यूएई में मुकीम है। ठीक है। 27 ईयर से मेरा बिजनेस भी उधर ही है। ठीक है। तो खुदा उनका शुक्र है कि बच्चे भी गॉस्पेल सिंगिंग में
जाते थे और मेरी वाइफ इनको बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शुरू से बचपन ही से खुदावंद की सताइश और प्रस्तिश में लेकर आगे आती रही। ठीक है। जब हम लोग चर्च में भी जाते थे तो ये बच्चे उधर भी सिंगिंग करते थे और गीत वगैरह प्रेयर वगैरह करके आते थे, तो वहाँ पर भी लोग हमें देखकर बहुत खुश होते थे कि आप बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश कर रहे हैं। तो अभी जब हम रिसेंटली पाकिस्तान में आए हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि इधर भी हम जहाँ पे लाहौर में इधर रह रहे हैं बाहर कॉलोनी में, यहाँ पर भी हमारे चर्च में भी बच्चे जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ हमें बहुत अच्छे टीचर मिले हैं जो बच्चों को अच्छे तरीके से सिंगिंग गाइड कर रहे हैं, सिंगिंग सिखा रहे हैं और ये तबला वगैरह प्ले, और बेटा मेरा ये गिटार वगैरह प्ले कर रहा है। अच्छा, तो आपने कैसे इरादा किया कि मैं अपने बच्चों को गॉस्पेल सिंगिंग में लेके आऊँ? सही देखें, ये खुदावन की तरफ से होता है। इंसान तो अपनी पूरी कोशिश करता है। ठीक है। हमने जब अपनी कौम को देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आज के दौर में लोग खुदावन की सताइश और प्रस्तिश में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें दोनों मियाँ बीवी को भी इस बात में फ़ख्र था कि हम अपने बच्चों को सिंगिंग में, सताइश और प्रस्तिश में खुदावन की आगे बढ़ाएं। ठीक है। और ये बचपन से ही बच्चों को ये सिखा रही हैं। ये सारा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को देता हूँ। जी मिसेज सहेल, आप बताइएगा कि आपने बच्चों को कैसे गाइड किया? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करती सबको। ठीक है। ये मुझे बहुत शौक था, जब देखती थी मैं अक्सर घर में ना सुबह को IGTV डेली लगाती थी। ठीक है। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते थे उसमें, तो फिर बच्चों को भी देखती, दूसरे बच्चों को भी, तो फिर मेरे दिल में बड़ा होता। ऐसे भी अब शुरू से ना प्रेयर करते हैं सुबह को। ठीक है। मैं बच्चों को भी ऐसे ही करती थी कि ये मेरे बच्चे भी ना खुदा की लाइन में आ जाए, और कि बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। ऐसे ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश से बच्चों को ये अपने गॉस्पेल सिंगिंग में लेके आए, और बच्चे कहाँ तक इस अपने प्लेटफॉर्म को लेके चलते हैं। और मैं सुहेल भाई से पूछूंगा, सुहेल भाई बताइएगा कि आपने आगे क्या प्लान बनाया है बच्चों के लिए गॉस्पेल सिंगिंग में? जी, मैं सोच रहा हूँ कि ये खुदावन की सताइश में आगे बढ़ते जाएं, ताकि ये जितना भी आगे बढ़ेंगे उतनी खुदावन की सताइश और प्रस्तिश इनको बरकत और ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है। और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और मेरी उम्मीद है, बच्चों से मैं उम्मीद हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा, जब तक खुदावन ने इनको ज़िंदगी दी है, ये तो बच्चे यहाँ पर दुबई से जब पाकिस्तान में आए तो खुश हैं यहाँ पर? हाँ जी, पाकिस्तान में आके खुश हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हम बहुत अरसा दराज से ये उधर ही बॉर्न हुए हैं। तीनों बच्चे उधर ही रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र है, इनको मैं दूसरी कंट्रियों में भी लेके गया हूँ, सैर वगैरह करवाई है। लेकिन ये सोचते थे कि हम भी पाकिस्तान जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत अरसा दराज के बाद पाकिस्तान में आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों ने कोई तारीफें की यहाँ की? हाँ जी, आपको बताया कि ये पाकिस्तान में नहीं, ये पापा देखा है, ये देखा है? हाँ जी, लाहौर में काफ़ी प्लेस इनको दिखाई हैं, बहुत खुश होते हैं, जहाँ भी जाते हैं एक्साइटेड होते हैं कि पापा ये तो बहुत अच्छा है जहाँ पे हम आते हैं। ये चीज़ें दुबई में नहीं है, लेकिन अपने पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें इस मुल्क से बहुत प्यार है। इंसान दुनिया की किसी भी कंट्री में जाए, लेकिन हमेशा अपना मुल्क याद आता है। ये बात तो ये खुदा उनका शुक्र है, हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? सर जी, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को गॉस्पेल सिंगिंग में, प्रस्तिश में, सताइश में आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें इस बात की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम खुदावंद की सताइश और प्रस्तिश में, ना कि हम बच्चों को लुक आफ्टर ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को ये नहीं कि गलियों में, मोहल्लों में बंदा छोड़ दे तो वो अच्छा नहीं है, बल्कि इसमें आप घरों में बिठाएं, उनको दुआ कराना सिखाएं। जैसे आप चैनलों पे देखते हैं, खुदा उनका शुक्र है कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, हमें बहुत खुशी होती है। तो आप लोग भी ये कोशिश करें। ये सारा क्रेडिट मामा को जाता है, जो भी मामा होती हैं वही बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, क्योंकि बाप तो बेचारा काम पे चला गया तो वो बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वाकई ही माँ का एक अहम रोल है, और जिस तरह हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस तरह बच्चों को जो है मजहबी तालीम नहीं दी जाती, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इस पेरेंट्स की जो आवाज़ को सुनकर कि ये लोग क्या चाहते हैं कि भी जिस तरह हम अपने बच्चों के पेरेंट्स बनकर अच्छे बच्चों को गॉस्पेल सिंगिंग में लेके आए हैं और खुदा के कलाम की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि जिस तरह हम जा रहे हैं उसी तरह आप लोग भी इस तरह ही कदम ब कदम आगे बढ़ें और बच्चों को गॉस्पेल सिंगिंग में लेके आएँ, कलाम की तरफ लेके आएँ, ताकि घर बैठे जो है जितने भी हमारे बच्चे हैं, कौम के बच्चे, वो इस तरह ही अब कलाम की तरफ आएँ, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की जो शेयरिंग शुरू होगी, गॉस्पेल सिंगिंग में आएंगे, उसी तरह हमारी कौम तरक्की करेगी। और जिस तरह हमारी कौम तरक्की करेगी उसी तरह ही जो हमारी गैर कौमों के साथ जिस तरह
अभी जबरन मज़हब तब्दील हो जाता है और बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती मज़हब के हवाले से, और इस तरह ही जिस तरह ये पेरेंट्स रोल अदा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह ही अपना रोल ज़रूर अदा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।